ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 16 जून 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है एक ही पढ़ाई द्वारा नंबरवार पूज्य पद पाने का गुह्य रहस्य। सृष्टि के आधार मूर्त विश्व परिवर्तक आत्माओं प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आज बाप दादा हर आत्मा के पुरुषार्थ करने के कर्म की गति और पुरुषार्थ अनुसार राज्य पद व पूज्य पद की गति, जो कि अति रमणीक और गुह्य है, वह देख रहे हैं। जैसे पुरुषार्थ में नंबरवार है, वैसे ही पद और पूज्य में नंबरवार है। जो नंबर 1 श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, उन्हीं का राज्य पद और पूज्य पद अति श्रेष्ठ और गुह्य रहस्य भरा है। पूज्य तो सब बनते हैं। सृष्टि के लिए सब पुरुषार्थी आत्माएं परम पूज्य हैं। अष्टरत्न है, वह 108 की माला है, वह 16,000 की माला है, वह 9 लाख प्रजापद वाले हैं, लेकिन सभी कोई न कोई रूप में पूज्य अवश्य बनते हैं। अब तक भी अनेक अनगिनत शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, लेकिन अनेक शालिग्राम रूप की पूजा और विशेष इष्ट देव के मंदिर रूप की पूजा, उसमें अंतर कितना होता है, उनको जानते हो ना। शालिग्राम रूप में अनेकों की पूजा होती है और अष्ट देव के रूप में नामी ग्रामी कोई कोई आत्मा की पूजा होती है। 16,000 की माला भी कभी कभी सुमिरन करते, 108 की माला अनेक बार सुमिरन करते हैं, और अष्ट रत्नों को व अष्ट देवों को व देवियों को बाप के समान सदा अपने दिल में याद रखते हैं। इतना अंतर क्यों हुआ? बाप दादा तो सर्व बच्चों को एक ही पढ़ाई, एक ही लक्ष्य, मनुष्य से देवता व विजयी रत्न बनने को देते हैं। फिर भी पूजन में इतना अंतर क्यों? कोई की डबल पूजा अर्थात शालिग्राम रूप में भी और देवी या देवताओं के रूप में भी, कोई की सिर्फ शालिग्राम रूप में माला के मनके के रूप में पूजा होती है। इसका भी क्या रहस्य है? मुख्य कारण है आत्म अभिमानी बनने का लक्ष्य व आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ हर ब्राह्मण आत्मा जन्म से ही करते हैं। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ ना हो, लेकिन निरंतर आत्मा अभिमानी, जिसमें कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, इस सब्जेक्ट में अर्थात देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, इस पुरुषार्थ में नंबर बनते हैं। कोई पुरुषार्थी की कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाती है, अर्थात कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं, और कोई कोई आंख के धोखे में, मुख द्वारा अनेक रस लेने के धोखे, इसी प्रकार कोई न कोई कर्मेंद्रिय के धोखे में आ जाते हैं, अर्थात संपूर्ण निर्विकारी सर्व इंद्रिय जीत नहीं बन पाते हैं। इसी कारण ऐसे कर्मेंद्रिय पर हार खाने वाले कमजोर पुरुषार्थियों की ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, ऊंच बाप के संग के कारण, पढ़ाई और पालना के कारण, विश्व के अंदर श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण, आत्मा अर्थात शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं।
लेकिन सर्व कर्मेंद्रिय जीत न होने के कारण साकार रूप में देवी और देवता के रूप में पूजा नहीं होती है। संपूर्ण पवित्र ना बनने के कारण संपूर्ण निर्विकारी महिमा योग्य देवी व देवता रूप की पूजा नहीं होती है। सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीन ना बनने के कारण व सदा दिल में एक दिल लेने वाले बाप की याद व सदा दिल पर दिलवाला की याद नहीं रहती। इसलिए भक्त आत्माएं भी अष्ट देव के रूप में दिल में नहीं समाती हैं। निरंतर याद नहीं तो सदा काल का मंदिर रूप में यादगार भी नहीं। तो फर्क पड़ गया ना। सिंगल पूजा और डबल पूजा में कितना अंतर रहा। वह प्रजा का पूजन रूप और वह राज्य पद प्राप्त करने वाले पूजा का रूप, इसमें भी अंतर है। विशेष देवताओं का हर कर्म का पूजन होता है और कोई कोई देवताओं का रोज पूजन होता है, परंतु हर कर्म में नहीं। कोई कोई का पूजन कभी विशेष निश्चित दिनों पर होता है। इसका भी रहस्य है। अपने आप से पूछो कि हम कौन से पूज्य बनते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट में विजयी नहीं बने तो जैसे खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता, पूज्य से साधारण पत्थर बन जाता, कोई मूल्य नहीं रहता। ऐसे अगर कोई भी सब्जेक्ट में संपूर्ण विजयी नहीं बनते तो परम पूज्य नहीं बन सकते। पूज्य बनेंगे और गायन योग्य बनेंगे। गायन योग्य क्यों बनते? क्योंकि बाप के बच्चे बनने के कारण, बाप के साथ साथ पार्ट बजाने के कारण, बाप की महिमा के गुणगान करने के कारण, यथाशक्ति त्याग करने के कारण व यथाशक्ति याद में रहने के कारण बनती है। और पूजन का रहस्य है एक पवित्रता के कारण पूजा है, दूसरा श्रेष्ठ आत्माओं के सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियों की धारणा की है, उन शक्तियों के भी भिन्न भिन्न रूप से यादगार रूप में पूजा होती है। जैसे जिन आत्माओं ने विद्या अर्थात ज्ञान धारण करने की शक्ति संपूर्ण रूप में धारण की है, तो ज्ञान अर्थात नॉलेज की शक्ति का यादगार सरस्वती के रूप में है। संहार करने की शक्ति का यादगार दुर्गा के रूप में है। ज्ञान धन को देने वाली महादानी का सर्व खजानों के धन को देने वाली लक्ष्मी के श्रेष्ठ रूप में पूजे जाते हैं। हर विघ्न पर विजय प्राप्त करने का यादगार विघ्न विनाशक गणेश रूप में पूजा जाता है। माया जीत अर्थात माया के विकराल रूप को भी सहज और सरल बनाने की शक्ति का पूजन महावीर हनुमान के रूप में है। तो श्रेष्ठ आत्माओं की हर शक्ति और श्रेष्ठ कर्म का भी पूजन होता है। शक्तियों का पूजन हर देवी देवता की पूजा के रूप में दिखाया हुआ है। तो ऐसे पूज्य जिन्हों के हर श्रेष्ठ कर्म और शक्तियों का पूजन है, उसको कहा जाता है परम पूज्य। तो सदा अपने को संपूर्ण बनाओ। चेक करो कि खंडित मूर्ति हूं व पूज्य मूर्ति हूं। गायन है संपूर्ण निर्विकारी व 16 कला संपन्न। सिर्फ निर्विकारी बने हो या संपूर्ण निर्विकारी बने हो, अखंड योग है वह खंडन होता है, अचल है वह हलचल है। बाप क्या चाहते हैं?
हर आत्मा बाप समान संपूर्ण बने। और बच्चे भी चाहते हैं, और बच्चे भी चाहते सब हैं, लेकिन करते कोई कोई है, इसलिए नंबर वन बन जाते हैं। अच्छा, सुनते तो बहुत हो, सुनना और करना इनको समान बनाओ। समझा क्या करना है? ऐसे परम पूज्य, सदा एक बाप को साथ रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मन के आधार पर चलने वाले, ऐसे सृष्टि के आधार मूर्त विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, अच्छा। ओम शांति।